राजस्थान को ऊंटों का राज्य कहा जाता है। ऊंटों के मामले में विश्व प्रसिद्ध राजस्थान में ऊंटों को लेकर कहावत बड़ी ही प्रचलित है। ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान में रोजमर्रा से कहीं ज्यादा ये कहावत राजनीति पर फिट बैठती है। राजस्थान में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के बीच से कहीं ज्यादा अंतर्द्वंद आपस में ही है। ये अंतर्द्वंद तब और खुलकर सामने आता है जब विधानसभा चुनाव का समय आता है। बीते विधानसभा की ही बात कर लेते हैं। कांग्रेस को बहुमत मिला, सवाल हुआ सीएम कौन बनेगा। और एक हफ्ते की जद्दोजहद में आखिरकार सियासी ऊंट ने करवट ले ली और गहलोत तीसरी बार राजस्थान के सीएम बन गए। 2018 से लेकर 2022 यानी सरकार को करीब करीब 4 साल होने वाले हैं, लेकिन वो सियासी ऊंट जो गहलोत के पक्ष में बैठ गया था, इन 4 सालों में ना जाने कितनी ही बार हिलकोरे मार चुका है। हाल ही में 25 सितंबर को हुए सियासी संकट के बाद पायलट और गहलोत गुट के बीच खींचतान बनी हुई है। गहलोत के अध्यक्ष और राजस्थान के नए सीएम की अटकलों पर तो गहलोत के चुनाव नहीं लड़ने से ही विराम लग गया, मगर राज्य में नेतृत्व बदलने की अटकलों पर आलाकमान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। आलाकमान के किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों गुटों के विधायकों को सुनना चाहता है। इसी कड़ी में सियासी घटनाक्रम के बाद आलाकमान की ओर से विधायकों की राय जानने के लिए एक इंटरनल फीडबैक लिया गया, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस फीडबैक के बाद राजस्थान कांग्रेस में 3 गुट सामने आए हैं। बताया गया है कि कांग्रेस के 107 विधायकों में से जिनसे संपर्क किया गया, उनमें से 60 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इन विधायकों ने आलाकमान में आस्था दिखाई है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों का कहना है कि उनकी आस्था किसी चेहरे में नहीं होकर संगठन में है। वहीं गहलोत गुट ने विधायकों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें 4 निर्दलीय समेत 72 विधायक बताए जा रहे हैं। गहलोत गुट की ओर से दावा है कि किसी भी हालत में ये विधायक गहलोत के साथ ही रहेंगे। मालूम हो कि बीते दिनों हुए सियासी घटनाक्रम के दौरान गहलोत गुट ने 92 विधायकों के इस्तीफे का दावा किया था, मगर कुछ विधायकों ने इन इस्तीफों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। गहलोत के अध्यक्ष न बनने के बावजूद अब सियासी घटनाक्रम के बाद राज्य में सीएम बदलने की अटकलें तेज हो गई, जिसके बाद आलाकमान ने विधायकों का मन टटोला है, जहां पता चला है कि अधिकांश विधायकों ने मूड बदल दिया है। उदाहरण के तौर पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो एक समय में गहलोत गुट के माने जाते थे, हाल के दिनों में खुलकर पायलट की पैरवी कर रहे हैं। वहीं गहलोत सरकार में मंत्री खाचरियावास की हाल में पायलट से मुलाकात काफी चर्चा में रही थी। देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से मेरी जानकारी के हिसाब से राहुल जी की पैदल यात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। इधर हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है 17-18 तारीख तक। और मतलब फिर कह रहा हूँ, सचिन जी पायलट का यूथ में करेज है, जो आपने आज कोटा में देखा होगा। हर जगह मतलब भीड़ खींचने में, जनता को आकर्षित करने में, भीड़ खींचने में हिंदुस्तान के कांग्रेस के टॉप लीडर है। राहुल गांधी और प्रियंका जी के बाद में भीड़ खींचने के अंदर सचिन पायलट जी तीसरे नंबर पर है। बाकी ये जो दिल्ली से लेकर के इन दिनों जो चला, जो कुछ चीजें हैं, अभी तक नोटिस का 2 मंत्रियों ने जवाब दे दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो पूरी घटना हुई थी उसके बाद का जो अभी ठहराव आया है, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, दिल्ली को करना है इस मामले में। जिनको नोटिस मिला उनको जवाब देना है, वो अपना जवाब देंगे। जिनको माफ करना है तो माफ करेंगे, जिनको और कोई कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई करेंगे। ये काम मामला दिल्ली का और संबंधित मंत्रियों से इनके बीच का है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा काफी समय से आलाकमान के साथ खड़े होने का दावा करती आई हैं। वहीं विधायकों का एक धड़ा ऐसा भी है जिसने पूरे घटनाक्रम से दूरी बनाकर रखी। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि 2023 के चुनावों को देखते हुए विधायकों ने अब आलाकमान के साथ जाने का मन बना लिया है। वहीं इधर विधायक गहलोत और पायलट दोनों ने प्रदेश में मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है।